का है इसका चैप्टर 13। वह शोएब के बारे में सोचते सोचते ही सो गई। अगली सुबह के 10 बजे स्नेहा जल्दी से उठती है और वॉशरूम की तरफ जाते हुए स्नेहा ने कहा, मम्मी मैं नहाने जा रही हूँ, प्लीज़ आप मेरे कपड़े निकाल दीजिएगा। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हारे कपड़े निकाल कर बेड पर रख दूंगी। तुम रेडी होकर नीचे आ जाना। मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया, मैं तुम्हारे साथ ही कर लूंगी, स्नेहा की मम्मी ने स्नेहा से कहा। स्नेहा फ्रेश होते हुए और बाहर तैयार होकर नीचे डाइनिंग टेबल पर आकर ब्रेकफास्ट करने लगती है। स्नेहा रूम से बाहर आती है और अपने रूम में जाकर कोचिंग जाने के लिए तैयार होने लगती है। स्नेहा अपना बैग रख ही रही होती है कि तभी पीछे से उसकी आंखों में कोई अपना हाथ बंद कर लिया। स्नेहा अपनी आंखों पर अपने हाथ को छूकर महसूस करते हुए बोली, अंजलि की बच्ची तू कब आई यहाँ? चल अब अपना हाथ मेरी आंखों से हटा। अंजलि ने अपना हाथ हटाया और मुंह बनाकर स्नेहा के बेड पर बैठते हुए कहा, कैसे पहचान गई तू मुझे? तुझे सरप्राइज देने के लिए चुपके चुपके तेरे रूम में आई थी, तूने तो मेरा पूरा सरप्राइज खराब कर दिया। स्नेहा अंजलि के बगल में बैठी और अंजलि के गर्दन में अपने हाथ डालकर बोली, सरप्राइज तो तूने सच में दे दिया है। तू तो कह रही थी कि 12 दिन में आऊंगी, आज कैसे आ गई? कब आई थी तू? पहले ये बता मुझे। अंजलि ने अपने दांत दिखाते हुए स्नेहा से कहा, अभी सुबह ही तो आई हूँ। मम्मी तो मुझे कह रही थी कल चली जाना स्नेहा मिलने के लिए, मैंने उनकी बातें नहीं सुनी। ही स्नेहा ने अंजलि के सर पर मारते हुए कहा, हाँ हाँ, तू तो है ही बदतमीज लड़की जो अभी भी मम्मी की बात भी नहीं सुनती। थोड़ा रेस्ट कर लेती, आज तो कल तक भी मुझसे मिल सकती थी ना। अंजलि ने स्नेहा के बैग की तरफ देखकर स्नेहा से पूछा, आउच, मत मार यार। अच्छा तू कहाँ जाने के लिए रेडी हो रही, ये तो बता मुझे। स्नेहा ने अपने बैग से कुछ सामान रखते हुए अंजलि से कहा, वह मेरी भुलक्कड़ लग रहा है, अकल और याददाश्त सब बुआ को घर में छोड़ आई है। टाइम तो देख, मेरा कोचिंग जाने का टाइम हो रहा, वहीं जाने के लिए रेडी हो रही। अंजलि अपनी जगह पर जल्दी से खड़े होते हुए स्नेहा से कहा, मैं भी चलूंगी तेरे साथ। स्नेहा अपने बाल में क्लिप लगाते हुए अंजलि से कहा, ठीक है तो फिर जल्दी चल, पहले रुखसार के घर जाएंगे, उसके बाद कोचिंग सेंटर। अंजलि शीशे के सामने आकर खड़ी होती है और स्नेहा की क्लिप उठाकर अपने बालों में लगाते हुए बोली, तू तो तैयार है, रुक जा मैं भी थोड़ा अपना होलिया ठीक कर लूं। अच्छा तो तू कुछ खा कर आई है या नहीं? मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, तो आराम से तैयार हो जा। स्नेहा अपना बैग उठाकर नीचे आते हुए अंजलि से बोली, अरे रुक मेरी दादी अम्मा, मैं खा कर आई हूँ, अभी कुछ नहीं खाऊंगी, वैसे भी लेट हो रहा है। चलो चलते हैं, पहले खाने के बारे में बाद में सोचेंगे। अंजलि ने स्नेहा का हाथ पकड़कर उसी के साथ नीचे आते हुए बोली, मम्मी मैं कोचिंग जा रही हूँ, बाय। स्नेहा के घर से बाहर निकलते हुए अपनी मम्मी से कहा। स्नेहा और अंजलि घर से बाहर निकलते हैं और अब बातें करते करते रुखसार के घर पहुंचकर अंजलि स्नेहा से उसने कहा, स्नेहा रुक मेरी बात सुन, मैंने जैसे तुझे सरप्राइज दिया है रुखसार को भी सरप्राइज दूंगी। एक काम कर, तू रुखसार को लेकर बाहर आ, मैं यहीं रुकती हूँ, मजा आएगा। स्नेहा अंजलि की तरफ देखकर थोड़ा मुंह बिचकाते हुए बनाकर कहा, तू भी ना पता न क्या क्या करने का सोचती है। कहाँ तू और तेरे ड्रामे मुझे बहुत इरिटेट करते हैं। क्या मिलता है तुझे ही ये सब करके? अंजलि मस्ती भरे अंदाज में खुश होते हुए स्नेहा को धकेलते हुए रुखसार के घर में भेजते हुए बोली, मन की खुशी दिल का करार, मुझे तो बहुत मजा आता है। तुम नहीं समझोगी रमेश बाबू, ओप्स मेरा मतलब है स्नेहा बेबी। ही अब तू टाइम वेस्ट मत कर, चला जा
जल्दी से रुखसार को लेकर आ। स्नेहा रुखसार के घर गई। उसने देखा रुखसार की मम्मी रुखसार से कुछ कह रही है और जैसे ही रुखसार और रुखसार की मम्मी ने स्नेहा को देखा, दोनों ने ही बातें करना बंद कर दिया और स्नेहा थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हुए रुखसार के पास जाकर धीमी आवाज में बोली, क्या हुआ? कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रही थी क्या? सॉरी, मैंने नॉक नहीं किया। अरे कोई बात नहीं स्नेहा, चलो कोचिंग चलते हैं वरना लेट हो जाएंगे। रुखसार ने स्नेहा का हाथ पकड़ा और अपने घर से बाहर निकलने लगी। जैसे ही स्नेहा रुखसार बाहर निकलती है, अंजलि अचानक से रुखसार के सामने आती है और रुखसार के कान के पास चिल्लाते हुए उसने कहा, सरप्राइज सरप्राइज, मैं आ गई। इतना बोलकर उसने रुखसार को गले लगा लिया। रुखसार अंजलि को देख ही रही थी और बड़ी खुश होते हुए बोली, अरे तुम कब आई और ऐसे सरप्राइज दे रही हो या डरा रही हो? बाय द वे, कैसी हो और कैसी रही तुम्हारी छुट्टी? अंजलि ने स्नेहा और रुखसार का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, सब कुछ बहुत अच्छा था, सब बताती हूँ। चलो पहले मैं भी कोचिंग तो देख लूँ और अपना एडमिशन भी बात कर लूँ, या फिर सब कुछ तुम लोगों को रास्ते में ही पूछना है क्या? अंजलि और रुखसार आपस में बात कर रही थी, लेकिन उस समय स्नेहा का ध्यान तो कहीं और ही था। स्नेहा गार्डन की तरफ देखकर चारों तरफ अपनी निगाहें ऐसे दौड़ा रही थी जैसे अपनी कोई बहुत कीमती चीज ढूंढ रही हो। तभी अंजलि ने स्नेहा के कंधे से अपना कंधा टकराते हुए स्नेहा से पूछा, क्या हुआ? स्नेहा तू इतनी चुप क्यों है और क्या देख रही है? स्नेहा ने अंजलि की बात का इग्नोर करते हुए कोचिंग सेंटर की तरफ जाते हुए कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही, चलो चलते। रुखसार तुम्हारी मम्मी तुमसे कुछ कह रही थी, मुझे देखकर अचानक चुप क्यों हो गई? सब ठीक तो है ना? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे हमेशा शेयर कर सकते हो। स्नेहा ने रुखसार का हाथ पकड़कर शक्रश करते हुए कहा। रुखसार ने मना करते हुए कहा, नहीं यार, वो बस ऐसे ही कुछ घर की बातें थी और कुछ नहीं। स्नेहा रुखसार की तरफ देखकर समझ गई कि रुखसार जरूर कुछ तो है जो छुपा रही है, लेकिन स्नेहा ने उसे जबरदस्ती कुछ भी नहीं पूछा और वो तीनों के तीनों कोचिंग सेंटर पहुंचकर क्लासरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद उधर स्नेहा, अंजलि और रुखसार कोचिंग सेंटर से क्लास लेकर बाहर निकलते हैं और तभी रुखसार का फोन बजा और रुखसार कॉल रिसीव करने के लिए अंजलि और स्नेहा के पास से हट गई और कोचिंग सेंटर के बाहर थोड़ा दूर एक पेड़ के पास चली गई। स्नेहा और अंजलि वहीं पर खड़ी होकर रुखसार का वेट करने लगी और दोनों आपस में बात करने लगी। तभी सोयब अपनी बाइक लेकर वहां आया। स्नेहा के सामने आकर अपनी बाइक रोक देता है और स्नेहा जैसे ही सोयब को देखा, स्नेहा के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। सोयब को वो देखकर रुखसार ने जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और जल्दी से सोयब के पास आ गई। अरे सोयब भाई, आप यहाँ? रुखसार ने थोड़ा हिचकते हुए सोयब से पूछा, क्या हुआ रुखसार? तुम अपने भाई को देखकर ऐसे चौंक गई जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। ही अंजलि ने रुखसार को चिढ़ाते हुए कहा, चुप कर, कुछ भी बोली है। स्नेहा अंजलि को अपनी कोहनी से मारते हुए उसे चुप करा दिया। अरे पर मैंने क्या किया है? तुम मुझे मार क्यों रही हो? अंजलि ने अपने हाथ को सहलाते हुए स्नेहा से कहा, अच्छा तो आप आ गई मिस अंजलि, कैसी थी आपकी ट्रिप? सोएब ने अंजलि को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आप क्या यार, इतनी इज्जत मत दो मुझे, मैं हाजमोला नहीं खाती, इतनी इज्जत हजम नहीं होगी मुझे। वैसे मेरी ट्रिप तो बहुत ही अच्छी थी। और कैसे हो तुम? अंजलि ने एक ही सांस में सब बोल डाला। अंजलि की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। रुखसार तुम चाहो तो तुम सोयब जी के साथ बाइक में जा सकती हो, मैं अंजलि के साथ आ जाऊंगी। स्नेहा ने बड़े ही प्यार से रुखसार की तरफ देखकर कहा, क्यों रुखसार, शोएब के साथ क्यों जाएगी? हमारे साथ आई थी, हमारे साथ ही जाएगी। रुखसार अंजलि के
ने रुखसार के बोलने से पहले ही बोल दिया। हाँ हाँ, मैं भाई के साथ नहीं जा रही थी, तुम दोनों के साथ ही चलूंगी। रुखसार ने मुस्कुराते हुए अंजलि और स्नेहा से कहा, चलो यार, मुझे भूख लग रही है, चल कुछ खाते हैं। अंजलि ने रुखसार और स्नेहा की तरफ देखकर कहा, ठीक है, जाओ तुम लोग एंजॉय करो। शोएब ने अंजलि और स्नेहा से कहा। स्नेहा ने शर्माते हुए शोएब से कहा, वैसे शोएब जी, आप भी हम लोगों को ज्वाइन कर सकते। अरे नहीं, आप लोग जाइए, एंजॉय करिए, मैं वहाँ कहाँ आप लोगों के बीच में बैठूंगा। शोएब ने थोड़ा मना करते हुए स्नेहा से कहा, क्यों, आप हम लोगों के साथ एंजॉय नहीं कर सकते क्या? ऐसा किसने कह दिया? वैसे अगर कोई ज़रूरी काम हो तो चली जाइए, मैं आपको प्रेशराइज नहीं करूंगी। स्नेहा ने मुंह बनाते हुए उदासी से कहा, नहीं, कोई ज़रूरी काम तो नहीं, मैं तो बस घर ही जा रहा था। शोएब ने जल्दी से सफाई देते हुए स्नेहा से कहा, क्या यार, तुम लोग भी ना पुराने जमाने के हीरो हीरोइन की तरह बात करते हो। चलो यार शोएब, इतना क्या भाव खा रहे हो? अंजलि ने स्नेहा और शोएब की बातें सुनकर अपना सर पीटते हुए बड़बड़ाई स्टाइल में कहा। अंजलि की इस तरह की बातें सुनकर स्नेहा और शोएब की आंखें फटी की फटी रह गई। दोनों अंजलि को घूर कर देखने लगते हैं। अब तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मारोगे तो नहीं ना? अंजलि ने शोएब और स्नेहा की तरफ देखकर थोड़ा डरते हुए पूछा। अंजलि की बात सुनकर रुखसार हंसने लगी और रुखसार को देखकर सारे लोग मुस्कुरा देते और रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगते। रेस्टोरेंट पहुंचकर रुखसार के पास जल्दी से अंजलि बैठ गई और स्नेहा को शोएब के बगल में बैठना पड़ता है। हाँ तो बताओ, क्या खाना है तुम लोगों को? मैं तो यहाँ का चीज सैंडविच खाऊंगी, मेरा तो वही फेवरेट है। तुम लोग अपने अपने ऑर्डर देख लो और हाँ, बिल मैं पे कर दूंगी, कोई बहस नहीं करेगा मेरे साथ। अंजलि अपनी चॉइस बताते हुए बोली, बिल्कुल क्लियर आवाज में सबसे कहा। क्या बात है अंजलि, कि इस तरह से ट्रीट? रुखसार ने मुस्कुराते हुए अंजलि से कहा, हाँ, मेरी तरफ से ही है, चलो जल्दी जल्दी अपने अपने ऑर्डर बताओ। अंजलि ने मेन्यू कार्ड शोएब के हाथ में देते हुए कहा, क्या बात है, तुझे बुआ जी ने कोई खजाना की पेटी दे दी है क्या, जो इतना ज्यादा खुश हो रही? स्नेहा ने अंजलि को घूरते हुए देखकर कहा, मुझे कुछ नहीं खाना है, आप लोगों को जो ऑर्डर करना है आप तीनों ऑर्डर कर लीजिए, मैं तो अभी घर से खाना खा कर आया हूँ। शोएब ने मेन्यू कार्ड स्नेहा को देते हुए कहा, मेरी भी चीज सैंडविच। स्नेहा ने बिना मेन्यू कार्ड देखे अंजलि से कहा, मेरा भी वही मंगवा लो, मैं भी वही खा लूंगी। रुखसार ने भी मुस्कुराते हुए अंजलि से कहा, कितनी बड़ी वाली कॉपी कैट हो तुम दोनों, मतलब इतनी ज्यादा कॉपी कैसे कर लेती हो मेरी, मुझे तो समझ नहीं आता। अंजलि ने थोड़ा इतराते हुए स्नेहा और रुखसार को छेड़ते हुए कहा, बस कर अपने ड्रामा और ऑर्डर दे। स्नेहा ने अंजलि को घूर कर देखते हुए कहा। शोएब तीनों की बातें सुनकर मुस्कुराने लगा। तभी एक वेटर टेबल के पास आकर खड़ा हो जाता है, जिसके हाथ में पेन और एक छोटी सी डायरी है। वेटर अंजलि की तरफ देखकर पूछा, क्या लेना चाहेंगी मैम आप लोग? अंजलि मुस्कुराते हुए उसने कहा, 3 चीज सैंडविच एंड 4 कोक ले आई। वेटर ऑर्डर लेकर वहां से चला जाता है। तभी शोएब का फोन बजता है। शोएब कॉल रिसीव करता है, हेलो जी, बड़ी मम्मी रुखसार मेरे साथ ही हैं, बस थोड़ी देर में हम लोग घर आ रहे हैं। मम्मी का फोन है क्या भाई? रुखसार ने शोएब की तरफ देखकर पूछा। हाँ, पूछ रही थी कि तुम मेरे साथ हो या अभी तक कोचिंग में ही हो। बता दिया मैंने कि तुम मेरे साथ हो। शोएब ने फोन वापस जेब में रखते हुए रुखसार से कहा, यार शोएब, एक बात बताओ, तुमने बड़ी मम्मी क्यों कहा? रुखसार की मम्मी को अंजलि ने शोएब की तरफ थोड़ा शक भरी निगाहों से देखते हुए पूछा। हाँ, तो मेरी बड़ी मम्मी है तो बड़ी मम्मी ही तो कहूँगा। शोएब ने मुस्कुराते हुए अंजलि को जवाब दिया, मतलब तुम रुखसार के कजन ब्रदर हो?
अंजलि ने शोएब की बातें सुनकर फट से बोला, हाँ मैं तो यहाँ मेडिकल की पढ़ाई और मेडिकल स्टोर में काम करता हूँ, इसीलिए यहाँ रहता हूँ। वैसे तो मेरा घर गांव में है। बड़ी मम्मी और बड़े अब्बू ने मुझे किराए के घर में जाने नहीं दिया, अब अपने घर में ही रख लिया। शोएब ने मुस्कुराते हुए अंजलि से कहा, भले ही शोएब भाई मेरे कजन ब्रदर हैं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। इतना तो मेरा कोई बड़ा भाई होता तो वो भी ना करता। रुखसार ने बड़े ही प्यार से शोएब की तरफ देखकर शोएब की तारीफ करते हुए कहा। स्नेहा रुखसार की बातें सुनकर छुपी हुई नजरों से मुस्कुराते हुए शोएब को देखने लगती है। अच्छा अच्छा, बस आप किसी को ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते, वरना रुखसार अभी रोने लगेगी। ही है ना रुखसार? अंजलि ने रुखसार की टांग खींचते हुए रुखसार को साइड से हक करते हुए कहा। स्नेहा बड़ी देर से सबकी बातें सुन रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। तभी अंजलि स्नेहा की तरफ देखकर कहती है, क्या हुआ तुझे? यूं सदमे में क्यों बैठी है? इतना बोलकर अंजलि कस 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 हंसने लगती है। पागल है तू, क्या क्या बोलती है? इतना ज्यादा मत बोला कर समझी। स्नेहा ने अंजलि को घूर कर देखा और थोड़े गुस्से से कहा। तभी टेबल पर वेटर आता है और सैंडविच और कोक रख कर चला जाता है। चलो जल्दी जल्दी, आप अपना अपना सैंडविच उठा लो। अंजलि ने अपना सैंडविच उठाते हुए सबसे कहा। शोएब, अब तुम सैंडविच नहीं खा रहे हो तो कम से कम कोक तो पी ही सकते हो ना। अंजलि ने एक कोक शोएब को देते हुए कहा। हाँ, तुम इतने प्यार से कहोगी तो पी लूंगा। शोएब ने मुस्कुराते हुए अंजलि के हाथ से कोक ले लिया। शोएब की बातें सुनकर स्नेहा मुस्कुराने लगती और अपना सैंडविच खाने लगती है। क्या बात है स्नेहा की बच्ची, तुझे बड़ी हंसी आ रही? अंजलि ने स्नेहा को मुस्कुराते हुए देखकर छेड़ते हुए कहा। तभी सैंडविच खाते हुए अचानक से स्नेहा के गले में कुछ अटक जाता है और शोएब जल्दी से कोल्ड ड्रिंक उठाकर स्नेहा को देता है। स्नेहा कोल्ड ड्रिंक का एक सिप लेती है और खांसने लगती है। तभी शोएब अपनी जेब से एक रुमाल निकालता है और स्नेहा की तरफ बढ़ाता है। स्नेहा रुमाल को लेकर अपना मुंह साफ करने लगती। तभी अंजलि स्नेहा के हाथ में रुमाल देखकर मुस्कुराते हुए उसने कहा, रुमाल? ये रुमाल तो मैंने कहीं देखा है। हाँ, ये आपकी फ्रेंड का फेवरेट रुमाल है जो मेरे पास था, आज फिर से आपकी फ्रेंड के पास वापस चला गया। स्नेहा कुछ बोलते उससे पहले ही शोएब सफाई देते हुए अंजलि से कहा, स्नेहा ठीक हो तुम? और तुम्हें अचानक से खांसी क्यों आने लगी? कुछ बोलने जा रही थी क्या? रुखसार ने स्नेहा की तरफ देखकर पूछा। नहीं यार, कुछ नहीं बोलने जा रही थी, पता नहीं कैसे अचानक सैंडविच अटक गया। स्नेहा ने रुमाल से मुंह पोंछते हुए रुखसार से कहा, अब ठीक हो ना? स्नेहा शोएब ने स्नेहा की तरफ देखकर बड़े ही केयरिंग अंदाज में पूछा। हाँ शोएब जी, मैं ठीक हूँ। स्नेहा ने हल्का सा मुस्कुराती हुए शोएब की तरफ देखकर कहा, जवाब दिया। एक बार फिर से फोन बजता है, लेकिन इस बार फोन शोएब का नहीं रुखसार का होता है। रुखसार फोन देखकर कॉल रिसीव करती और कहती, हाँ हेलो अम्मी, बस रास्ते में हूँ, आ रही हूँ। हे गाइस, मम्मी का फोन था, बार बार पूछ रही हैं कि कहाँ हो। बाय द वे, मेरा हो गया है एंड ट्रीट के लिए थैंक यू अंजलि। अब मैं घर के लिए निकलती हूँ, तुम लोगों से कल मिलूंगी, ओके बाय। रुखसार ने अपना बैग टांगते हुए अंजलि और स्नेहा से कहा। बाय अंजलि, बाय स्नेहा जी, एंड टेक केयर। शोएब ने अपनी चेयर से उठते हुए स्नेहा को देखकर मुस्कुराते हुए रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है। स्नेहा के बच्ची, ये सब क्या हो रहा है? अंजलि ने स्नेहा की तरफ देखकर बड़े ही शरारती अंदाज में पूछा। क्या क्या हो रहा है? क्या पूछ रही है तू? स्नेहा ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए अंजलि की तरफ देखकर पूछा। हाय तेरी सती सावित्री, तुझे दिखाई नहीं देता?
शोएब तुझे कितनी प्यार भरी निगाहों से देख रहा था और तेरा दिया हुआ रुमाल भी उसे अभी तक अपने पास रखा हुआ है। तुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आता? वैसे तू बड़ी इंटेलिजेंट बनती है और जहाँ पर ये सब समझना चाहिए वहाँ पर बिल्कुल इडियट हो गई। अंजलि ने स्नेहा के सर पर हाथ मारते हुए स्नेहा से कहा, चुप कर पागल, कुछ भी अनाप शनाप बोल देती है, बोलने से पहले सोचती भी नहीं। और ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तू सोच रही है, समझी? हाँ, शोएब जी के दिल के बहुत अच्छे इंसान है, इसलिए तुझे ऐसा लगा होगा, लेकिन जैसा तू सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए मुंह बंद कर और जल्दी से अपना सैंडविच फिनिश कर। मुझे भी घर जाना है, तेरी बकवास सुनने के लिए नहीं बैठी मैं यहाँ। स्नेहा ने अंजलि को डांटते हुए थोड़ा गुस्से से कहा, अरे मैं बकवास नहीं कर रही, मैंने तो जो देखा है वही बोल रही हूँ, लेकिन जो मुझे दिख रहा है वह तुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? या फिर तू देखना नहीं चाह रही है? अच्छा तू खुद सोच, तेरा दिया हुआ छोटा सा रुमाल भी तो जो तूने इतने दिन पहले दिया था उसने अभी तक संभाल कर रखा है। और तूने आज तक ऐसा कौन सा लड़का देखा जो एक रुमाल को इतना संभाल कर रखे? अंजलि ने सैंडविच की एक बाइट लेते हुए स्नेहा से कहा, चुप, बिल्कुल चुप, अब तू शोएब जी के बारे में कुछ नहीं बोलेगी, समझी तू? स्नेहा ने अंजलि को चुप कराते हुए बड़ी गंभीरता के साथ कहा, अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, नहीं बोलती मैं कुछ, बस तू गुस्सा मत हुआ कर। अंजलि ने स्नेहा को शांत कराते हुए कहा। अंजलि और स्नेहा जल्दी जल्दी अपना सैंडविच फिनिश करती और वहां से बाहर निकलकर अपने घर की तरफ जाने लगती हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।